अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में पेरियार सम्राट ने न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण महाद्वीप की भूमि को भी दांव पर लगा दिया था। लेकिन अफसोस, ये बात भी आध्यात्मिक योद्धाओं को लुभाने के लिए काफी नहीं थी। वहीं पेरियार सम्राट पहले से ही समझ गया था कि उसने जो कुछ भी कहा वो इन लोगों की नजरों में बकवास था। ये लोग कभी भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। उसी समय जमीन फिर से कांपने लगी। तभी पद्मिनी के चेहरे पर उत्साह झलक आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैद्यनाथ भाई, उसने चलना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा है। हमारा तरीका काम कर रहा है। इस पर वैद्यनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, सब लोग सावधान रहें। ऐसा लगता है कि वो बाहर आ रहा है। इसी के साथ गड्ढे के किनारे खड़े सातों लोग मानो युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन गड्ढे में मौजूद भयानक अस्तित्व के सामने वो लापरवाह होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तभी पेरियार सम्राट को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि उसके नीचे चमकती लाल आंखों की जोड़ी और करीब आ रही थी। वो जीव लगातार ऊपर उठ रहा था। अचानक उस विशाल गड्ढे से एक काले दिव्यनाग का सिर बाहर निकल आया। उस दिव्यनाग का रूप बहुत अनोखा था। सामान्य दिव्यनाग इतने भयानक नहीं दिखते थे। जैसा कि कहावत है, दिव्यनाग और माया पक्षी शुभता के जीव होते हैं। वास्तव में दिव्यनाग की आभा बहुत शक्तिशाली होती है और वो लोगों को एक शांतिपूर्ण एहसास देती है। लेकिन इस विशाल काय नाग के सिर पर एक नुकीला सींग था और खून जैसी लाल आंखें एक भयानक और दुष्ट आभा बिखेर रही थी। अगर कोई सामान्य योद्धा इस दुष्ट आभा से घिरा होता तो वो एक पल में अपना दिमाग खो देता। जैसे ही वो विशाल काय नाग गड्ढे से बाहर निकला तो उसने सूर्यमंडल विशेषज्ञों की लाशों को खाने के लिए अपना बड़ा समूह खोल दिया। इस समय पेरियार सम्राट के चेहरे पर आखिरकार निराशा के भाव प्रकट हुए। वो जानता था कि चाहे वो कितना भी प्रतिरोध करे, वो इस आपदा से बच नहीं पाएगा। ये देखते हुए कि वो पहले से ही दिव्यनाग के करीब पहुंच गया है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर जैसे ही उस विशाल काले नाग ने उन सूर्यमंडल योद्धाओं को चबाने के लिए झपट कर अपना मुंह बंद किया तो उसके मुंह में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उसी समय हरीश ने झट से मछली पकड़ने वाली छड़ी को हिलाया और पेरियार सम्राट और बाकी लोगों की लाशों को थोड़ा ऊपर खींच लिया। बेशक हरीश पेरियार सम्राट और बाकी लोगों की जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि विशाल काले नाग को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए ललचा रहा था। पेरियार सम्राट और बाकी लोग जिंदा रहें या मर जाए, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उस विशाल काय नाग की आभा शक्तिशाली थी और वो किसी भी वास्तविक दिव्यनाग से कमजोर नहीं लग रहा था, लेकिन शायद वो अभी युवा था और उसमें अधिक बुद्धि नहीं थी। चूंकि वो उन लाशों को नहीं खा पाया, इसलिए उसने अपना शरीर फैलाया और अपने विशाल सिर को ऊपर उठा लिया ताकि वो ऊपर की लाशों का पीछा करना जारी रख सके। उसी समय हरीश ने अपने हाथ में मौजूद मछली पकड़ने वाली छड़ी लहराई और पेरियार सम्राट और बाकी लोगों को गड्ढे से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद पेरियार सम्राट और बाकी लोग जमीन पर गिर पड़े। तभी हरीश ने गंभीर आवाज में कहा, अब सब कुछ तुम लोगों पर निर्भर है। जैसे ही हरीश ने बोलना समाप्त किया, तभी वो बलिष्ठ व्यक्ति जो गड्ढे के किनारे पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था, हवा में उछल पड़ा। उसके हाथ में मौजूद विशाल दराती तुरंत आग की लपटों से घिर गई। एक ही पल में वो बलिष्ठ व्यक्ति विशाल काय नाग के करीब पहुंच गया और उसने अपनी दराती को हवा में लहराते हुए उस नाग की गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। इसी के साथ उस बलिष्ठ व्यक्ति ने जोर से दहाड़ लगाई। वो विशाल काय नाग असल में एक वास्तविक दिव्यनाग के बराबर का अस्तित्व था। यहाँ तक कि नील भी उस बलिष्ठ व्यक्ति के हमले से निकलने वाली शक्ति से चौंक गया था और उसके लिए हमले की शक्ति का अनुमान लगाना मुश्किल था। साथ ही उसके हाथों में मौजूद दराती कम से कम एक दैवीय हथियार के बराबर थी। फिर भी जब वो शक्तिशाली हमला उस विशाल काय नाग के सर्प शल्कों से टकराया तो उससे केवल तेज चिंगारियां ही निकली और धातु से टकराने की आवाज आई। वो दिव्यनाग की गर्दन को चीरने में कामयाब नहीं हुआ। इतनी भयानक शक्ति देख नील ने आह भरते हुए कहा, कितना मजबूत बचाव है। आखिर ये किस तरह का जीव है? उस विशाल काय नाग के सामने आने के बाद से ही सुलोचना ने बोलना बंद कर दिया था। वो बस उस काले नाग को ही देखती रही। ये देखकर कि सुलोचना ने कोई जवाब नहीं दिया, नील ने फिर से पूछा, अरे तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? थोड़ी देर बाद सुलोचना ने धीमी आवाज में कहा, कोई आश्चर्य नहीं,
उन काले राक्षसी जीवों को इसी ने बुलाया होगा। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों तक यहां फंसे रहने के बाद मैं उस दिन को देख पाऊंगी जब एक वास्तविक विनाशक नाग प्रकट होगा। विनाशक नाग? ये सुनकर नील थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन सुलोचना ने नील की बात नहीं सुनी और खुद से ही कहा, कुछ तो गलत है। आखिर कोई विनाशक नाग यहां प्रकट क्यों हुआ? दिव्यनाग रक्त रेखा कबीले की पवित्र भूमि में एक पैतृक दिव्यनाग अंडा छिपा हुआ है। क्या यह संभव है कि यह विनाशक नाग पैतृक दिव्यनाग अंडे से निकला हो? लेकिन यह असंभव है। तभी नील ने फिर से पूछा, अरे मुझे ये तो बताओ कि यह विनाशक नाग है क्या? यह सुनकर सुलोचना ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, विनाशक नाग पैतृक दिव्यनाग के विपरीत होता है। यह हमारी जाति को मिली एक विश्वास की विरासत है। इस पर नील ने उत्सुकता से पूछा, अब आखिर ये विश्वास की विरासत क्या है? जवाब में सुलोचना ने शांति से कहा, वास्तव में चाहे पैतृक दिव्यनाग हो या फिर विनाशक नाग, उन्हें इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होना चाहिए। वो केवल दिव्यनाग जाति के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित काल्पनिक जीव है। काल्पनिक जीव? नील ने महसूस किया कि वो जितना अधिक जान रहा था उतना ही अधिक भ्रमित होता जा रहा था। सुलोचना ने नील की भावनाओं को समझा। आखिरकार सामान्य क्षेत्र का योद्धा होने के कारण नील की समझ अभी भी काफी सीमित थी, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, क्या पितामह ने तुम्हें नहीं बताया? चीजों की कल्पना करना कोई अजीब बात नहीं है। अपनी कल्पना शक्ति के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग के साथ जो चाहे उसकी कल्पना करके उसे मूर्त रूप दे सकते हैं। असल में अगर कोई योद्धा अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मूर्त रूप देना चाहता है तो उसे ये सब कल्पना के माध्यम से करना पड़ता था। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक शक्ति को तलवार में बदलने के लिए किसी को एक असली तलवार ढूंढनी होगी और लगातार उसकी कल्पना करनी होगी। एक निश्चित स्तर तक कल्पना करने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति तलवार में बदल जाएगी। इसी तरह पैतृक दिव्यनाग और विनाशक नाग के बारे में दिव्यनाग जाति के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, लेकिन किसी ने भी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। ऐसे में सुलोचना ने जो कहा उसके अनुसार अरबों लोगों का किसी एक वस्तु की कल्पना करना और फिर उसे जीवित देखना यह नामुमकिन नहीं था। बस ये ऐसा था जो नील की समझ से परे था। नील गौर से सुलोचना की हर बात को सुन रहा था। ये देख सुलोचना ने आगे कहा, दिव्यनाग जाति करोड़ों वर्षों से पैतृक दिव्यनाग की कल्पना करती आई है। उनके लिए वो आस्था का प्रतीक है, उनकी सभ्यता का प्रथम अस्तित्व। इतना लंबा समय इतनी सामूहिक आस्था और कल्पना से अगर वास्तविक दिव्यनाग भी जागृत हो जाए तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी। तभी नील ने उत्सुकता से पूछा, पैतृक दिव्यनाग तो ठीक है, किंतु विनाशक नाग का क्या? क्या उसकी भी वो लोग पूजा करते थे? ये सुनकर सुलोचना हंस पड़ी और तुरंत बोली, ये कैसे संभव है? बात बस इतनी है कि चाहे कोई भी जीवित प्राणी हो, सभी के दिलों में हमेशा एक रोशनी और एक अंधकार वाला पक्ष होता है। विनाशक नाग दिव्यनाग जाति के अंधेरे पक्ष का रूप है। ये कुछ हद तक नरकलोक जैसा है। इतना कहकर सुलोचना ने एक नजर नील के भाव को देखा और फिर गंभीर आवाज में बोली, ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते कि पूरा नरकलोक सभी जीवित प्राणियों की कल्पना के कारण ही बना था। यह सुनकर नील एक बार फिर से चौंक गया। नरक की नदी, नरक का द्वार। नील ने पहले भी लोगों को इन स्थानों के बारे में बोलते सुना था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि नरकलोक भी केवल कल्पना की उपज है। हालांकि अगर ये सिर्फ कल्पना ही होती तो ठीक था, लेकिन समस्या ये थी कि जब कोई इस बारे में बहुत ज्यादा सोचता था तो वो वास्तव में मूर्त रूप ले लेता था। ऐसा लग रहा था कि अगर किसी के पास दिमाग भी हो तो उसे अंधाधुंध नहीं सोचना चाहिए। लगता है इस ब्रह्मांड में बहुत सारे रहस्य हैं जो सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सोचते हुए नील ने अंदर ही अंदर आह भरी। वहीं दूसरी तरफ विनाशक नाग बहुत ही गुस्से में लग रहा था। अचानक उसके विशाल सर से आग की लपटें निकलने लगी, मानो वो अपने गले में कोई भयानक जहर इकट्ठा कर रहा। हालांकि उस बलिष्ठ व्यक्ति के हमले से विनाशक नाग को कोई चोट नहीं पहुंच रही थी, फिर भी उसने उस भयानक जीव को बुरी तरह से गुस्सा दिला दिया था। तभी वैद्यनाथ ने आदेश देते हुए कहा, ये अपना जहर उगलने वाला है, हरीश इसके मुंह को बांध दो। अगले ही पल अनगिनत हरे धागे विनाशक नाग की ओर बढ़े और पलक झपकते ही उसके मुंह के चारों ओर लिपट गए। फिर वो लंबा और बलिष्ठ व्यक्ति उसके करीब आ गया।
और अपने हाथ में पकड़ी हुई विशाल दराती से हमलों का एक नया दौर शुरू कर दिया। तभी विनाशक नाग को देखते हुए नील ने अनुमान लगाया, यह विनाशक नाग अधिक शक्तिशाली नहीं लग रहा। यहाँ पर आध्यात्मिक जाति के केवल 7 ही लोग मौजूद हैं, जो कि ब्रह्मांड मंडल स्तर पर हैं। फिर भी ये विनाशक नाग उनका विरोध करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर सुलोचना ने शांति से उत्तर दिया, इस विनाशक नाग को पूरी तरह से विकसित होने से पहले 7 परिवर्तनों से गुजरना होगा। ऐसा लगता है कि इस विनाशक नाग ने केवल 3 परिवर्तन ही पूरे किए हैं। अगर ये चौथे परिवर्तन से गुजर गया तो इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। ये कोई ऐसा जीव नहीं है जिससे इस लोक के लोग निपट सकें। एक तरह से देखा जाए तो आध्यात्मिक जाति इस विनाशक नाग को मारकर तुम सबकी मदद ही कर रही है। अगर इस विनाशक नाग को अकेला छोड़ दिया जाए तो ये अपने चौथे परिवर्तन को पूरा करने के बाद तुम्हारी दुनिया को खा जाएगा और फिर अपने 5वें परिवर्तन से गुजरने की कोशिश करेगा। हमारी दुनिया को खा जाएगा? ये सुनकर नील ने अपनी बाहें सिकोड़ ली। हालांकि नील प्रकृति की इच्छा के साथ विलीन हो गया था, लेकिन उसके पास उस इच्छा के रहस्यों को पता लगाने का समय नहीं था। चाहे कुछ भी हो, अब वो इस प्रकृति का बच्चा बन चुका था। ऐसे में अगर विनाशक नाग इस दुनिया को अपने भोजन के रूप में खाना चाहता है तो नील उसका विरोध करने वाला पहला व्यक्ति होगा। तभी सुलोचना ने शांति से कहा, चलो फिलहाल इस विनाशक नाग के बारे में चिंता न करो। वो 7 लोग इस विनाशक नाग से निपटने में व्यस्त हैं, इसलिए तुम्हें यहां से भागने का कोई मौका ढूंढना होगा। तो क्या होगा आगे? क्या नील उन लोगों के चंगुल से भागने में कामयाब हो पाएगा? अगर आध्यात्मिक जाति के योद्धा विनाशक नाग को मारने में कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा? आखिर किसकी कल्पना है ये नाग और कैसे मिलेगा इससे?